हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज ना अपन ईमेल मार्केटिंग को लेके थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम है या नहीं मालूम ये तो नहीं पता मुझे। बट एक चीज़ ज़रूर है, कहीं ना कहीं ये मेल्स आप रिसीव ज़रूर करते हो। और ये मेल्स आप रिसीव कब करते हो, कैसे करते हो, ये भी मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ में ऑन पैसिव में इसको बड़े स्केल पर कैसे यूज़ किया जाएगा हम लोगों के लिए। पेड ट्रैफिक और पेड यूजर्स जो हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। जैसे कि कुछ मीटिंग्स में सर ने बताया भी था, जैसे कि डिलन सर ने भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था इस बारे में। तो मैंने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लिंक किया और समझ में आया कि हाँ, ये होता तो है और अभी भी ये कंपनियां कहीं ना कहीं ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करती हैं। जैसे कि आप देखना, आपका जो भी ईमेल आईडी है, आप अपना जीमेल अगर आपने ओपन कर रखा हो तो आप उसके इनबॉक्स में जाके देखना। आज की डेट में ना आपको बहुत सारे जीमेल पे मेल आ रखे होंगे, अलग अलग कंपनियों से आ रखे होंगे। तो वो मेल क्या है, कंपनियां क्यों भेजती हैं? वो मेल ईमेल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। जैसे कि सपोज आपने जोमेटो से खाना मंगाया, ऑर्डर किया, या स्विगी से ऑर्डर किया। तो आपने जब एक बार ऑर्डर किया ना, एक बार रजिस्टर किया ना जोमेटो में या स्विगी में, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, फिर आप देखना हर बार आपको कुछ ना कुछ उनकी तरफ से मेल आता ही रहेगा। हर बार कुछ ना कुछ मेल आता ही रहेगा, हर दिन का वो आए, हर हफ्ते आए। तो ये एक एग्जाम्पल अपन ने लिया है जोमेटो या स्विगी का। ऐसे नंबर ऑफ कंपनीज है, आपने एक बार रजिस्टर्ड कर दिया ना, उसके बाद आपको मेल रेगुलर आते ही रहेंगे। वो आप देखते हो या नहीं देखते हो, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ऑन पैसिव में जो ईमेल मार्केटिंग है ना, वो बहुत बड़े स्केल पे काम करने वाली है। जैसे कि उन्होंने इसकी प्लानिंग जो की है ना, वो और कंपनियां अभी उसके आसपास भी नहीं होंगी, क्योंकि ये तो एक एग्जांपल मैंने दिया था। और एस सर जो है, उनको बोला जाता है ईमेल मार्केटिंग में ना वो मास्टर है। उनके साथ जो हमारे मार्टी सर हैं और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, दे आर हैविंग वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। तो वो लोग ना इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ईमेल मार्केटिंग को कैसे हमें उस डाटा को यूज करना है और कैसे उस डाटा से हमें मैक्सिमम कन्वर्जन निकालना है। क्योंकि जनरली जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही है ना, उनके पास में आज की डेट में आप देखोगे ना तो बोगस डाटा पड़ा हुआ है। मतलब ऐसा डाटा पड़ा हुआ है जिसका कन्वर्जन वो उतना नहीं निकाल पा रहे जितना निकाल सकते हैं एक्सपर्ट्स। तो ऑन पैसिव क्या करने वाली है? ऑन पैसिव भी कुछ दिनों में आप देखना, जब अपना सब चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी और स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो ईमेल मार्केटिंग के ऊपर बहुत बड़ा गेम चेंजर प्लान बना के रखे होगी मेरे ख्याल से। क्योंकि जिस हिसाब की वो ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं और जिस हिसाब का जैसे अपना ओ कनेक्ट आने, सॉरी ओ मेल अपने पास है, और उसके जो लेटेस्ट वर्जन अभी आने हैं अपन को जो मिलेंगे, तो सोचो जब किसी कंपनी के सीईओ ने मेलिंग इंडस्ट्री में मेल को ही डेवलप कर दिया है। मतलब हम लोगों के पास अपने पर्सनल मेल है, पर्सनल हम लोगों के पास में अपना डोमेन है। तो वो सोचो उस मेल इंडस्ट्री में कितना बड़ा धमाल मचा सकता है ईमेल मार्केटिंग में। वो जो डाटा से कन्वर्जन, ईमेल कन्वर्जन जो होता है ना, जनरली 2 से 3% बताते हैं एक्सपर्ट्स के हिसाब से, कि ज़्यादातर कंपनियां 2 से 3% ही निकाल पाती हैं। अब वो अपन अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से कितना कन्वर्जन लेके आएंगे, वो जो एक्सपीरियंस सर का है, एस सर का, और हमारे जो भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं जो सर के साथ में काम कर रहे हैं, उनका जो कन्वर्जन है, ईमेल कन्वर्जन, वो बहुत अच्छा है। मोर देन अभी जो इंडस्ट्रीज लेके आ रही हैं या वो कर पा रही हैं अचीव, उससे बहुत ज़्यादा है। तो ईमेल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ दे सकता है, जो बिजनेस में काफ़ी पेड यूजर्स ला सकता है, जो बिजनेस में जिस भी आपने इंटेंशन के साथ में ईमेल मार्केटिंग की है, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट सेलिंग को लेके की है, या आपने कोई भी ऑफर या एडवर्टाइजमेंट
दिखाने के लिए अपने यूज़र्स को या कस्टमर्स को की है, या एनी रीजन के हिसाब से अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो ईमेल मार्केटिंग तब सक्सेसफुल मानी जाती है जब आपको उससे कन्वर्जन बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। अगर आपको कन्वर्जन बहुत अच्छा निकल के आ रहा है तो फिर आपकी ईमेल मार्केटिंग काफ़ी सक्सेसफुल है। तो ऑन पैसिव के साथ यही है, ऑन पैसिव के साथ यही है कि उनका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, और आई होप सो कि आने वाले टाइम में हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी और उसका बेनिफिट मिलेगा। तो एक ये एग्जाम्पल था कि ऐसे हमारे जीमेल के अंदर काफ़ी ऐसे मेल आते हैं जो कंपनियां हमें क्यों भेजती हैं, वो ईमेल मार्केटिंग का एक पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि जिससे यूज़र जाए, देखे, और अगर वो इंटरेस्टेड हो उस मेल में जो भी कंटेंट डाला गया है, जो भी डिटेल डाली गई है, जो भी मेल ड्राफ्टिंग उसमें की गई है, अगर यूज़र इंटरेस्टेड हो तो वो वहाँ से क्लिक करके जो भी उसमें बोला गया है वो प्रोसेस कर सके। अब वो चाहे पेमेंट के लिए प्रोसेस बोला गया हो, या कुछ परचेज करने के लिए बोला गया हो, या एनीथिंग एल्स, जो भी इंटेंशन के साथ वो मेल आपके पास आया है जिस भी कंपनी से। तो ये मेल्स हमारे जीमेल पे इसीलिए आते हैं क्योंकि वो लोग ईमेल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं। आप किसी का भी जीमेल उठा के देख लेना, बहुत सारे मेल आपको मिल जाएंगे अगर आपने उस अपने ईमेल को बहुत जगह पर रजिस्टर्ड कर रखा है। तो ईमेल मार्केटिंग जनरली कंपनियां यूज़ करती हैं, सभी करती हैं, बट वो डिपेंड करता है कि वो डाटा को कितने अच्छे से कन्वर्जन निकाल के लेके आ पा रहे हैं, उनके पीछे बैकएंड पे एक्सपर्ट्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो ईमेल मार्केटिंग की टीम उनकी कितना अच्छे से उसका आउटपुट निकाल के लेके आ पा रही है। वो कंपनी की एक्सपर्टीज और कंपनी की जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप सो कि हमारी कंपनी के पास वो ना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हम कह सकते हैं, वो उस तरीके की टीम है। और ऑन पैसिव बोली जाती है कि आई ही इस फील्ड में इसलिए है कि वो ना एक बहुत बड़ा गेम चेंज करने वाली है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के थ्रू जो कि और कंपनियां नहीं कर पा रही थी, जो कि ऑन पैसिव आने वाले टाइम में करेगी और आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप सो गाइस आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि ईमेल मार्केटिंग भी हम लोगों को ऑन पैसिव में बहुत कुछ आने वाले टाइम में देने वाली है, और जो कंपनी हमारे लिए करेगी, बस हमें तो देखना है, हमें समझना है चीज़ों को। तो मैं यही आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि ईमेल मार्केटिंग कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं, और कहीं ना कहीं वो मेल्स भी हम रिसीव करते हैं अलग अलग कंपनियों से, वो इसी हिसाब से इस ईमेल मार्केटिंग टूल का यूज़ करती हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम आगे भी बात करते रहेंगे। आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी मिस ना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।